नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एस्मा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो हेल्प कर सकते हैं। इससे पहले कि आप कोई भी नया उपाय ट्राई करें, अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा अच्छा होता है। खासकर हेल्थ के मामले में ये बहुत जरूरी है कि ये आपके लिए सही है और आपकी करंट दवाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। सेफ्टी फर्स्ट दोस्तों। तो सबसे पहले अदरक के पावर के बारे में बात करते हैं। अदरक एक ऐसा मसाला है जो न केवल हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। अदरक में स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सांस की नली की सूजन कम करने में मदद करते हैं, जिससे अस्थमा के लक्षणों में राहत मिलती है। इसके अलावा अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। अदरक की चाय पीने से न केवल अस्थमा के लक्षणों में राहत मिलती है, बल्कि यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्वस्थ रखती है। इसे बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालकर उबाल लें। आप चाहें तो इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, जो इसे और भी बेनिफिशियल बना देगा। इसे 5-10 मिनट तक उबलने दें ताकि अदरक का सारा एसेंस पानी में आ जाए। इस दौरान आप देखेंगे कि पानी का रंग बदलने लगेगा और अदरक की खुशबू भी आने लगेगी। फिर इसे छान लें और अगर आप चाहें तो थोड़ा शहद और नींबू मिला सकते हैं। शहद और नींबू न केवल स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि इनके भी अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मुझे लगता है कि शहद और नींबू इसे और भी सूदिंग बनाते हैं। शहद में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और नींबू में विटामिन सी होता है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस अदरक वाली चाय को दिन में 1-2 बार पी सकते हैं और आपको जल्द ही एस्थमा के सिम्टम्स में आराम मिलेगा। यह चाय न केवल अस्थमा के लिए, बल्कि सामान्य सर्दी खांसी के लिए भी फायदेमंद है। एक जरूरी बात, अगर आपको डायबिटीज है या आप ब्लड थिनिंग की दवा लेते हैं तो अदरक यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। अदरक के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए इसे सही मात्रा में ही कंज्यूम करें। अब अगर आपको एस्थमा के सिम्टम्स से क्विकली रिलीफ चाहिए तो अदरक का रस आपके लिए बेस्ट है। ये आपके सिस्टम को एक पावरफुल बूस्ट देता है जो सांस की नलियों को क्लियर करने में हेल्प करता है। आप 1 इंच अदरक का रस निकालकर एस्थमा के सिम्टम्स से रिलीफ पा सकते हैं। एक टिप, अदरक के रस में थोड़ा सा शहद मिलाने से ये और भी जल्दी काम करता है। तो अगली बार जब आपको एस्थमा अटैक आए तो क्विकली अदरक का रस और शहद मिक्स करके ट्राई करें। लेकिन याद रखें दोस्तों, अदरक का रस ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, भले ही ये हेल्पफुल हो। अडुसा, अस्थमा के लिए आयुर्वेदिक पावर हाउस बॉडी। चलिए आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं और अडुसा नाम की इस अमेजिंग जड़ी बूटी के बारे में सीखते हैं। अडुसा, जिसे अधातुडा वसिका भी कहते हैं, सदियों से ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में यूज होती रही है, खासकर सांस की बीमारियों के लिए। इसके पत्तों में खास गुण होते हैं जो कफ को तोड़ते हैं और सांस की नलियों को खोलते हैं। एस्मा अक्सर आपके फेफड़ों में सूजन और बलगम जमने की वजह से होता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अडुसा एक नेचुरल रेमेडी की तरह काम करता है जो इन सिम्टम्स को कम करता है और आपको रिलीफ देता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एस्मा के सिम्टम्स कम करने के लिए अडुसा के पत्तों का यूज करते हैं और इसके पीछे अच्छा रीजन है। अडुसा पत्ता काढ़ा, एस्मा के लिए एक सिंपल और इफेक्टिव उपाय। बॉडी अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जो सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है और यह बहुत असुविधाजनक हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में ही इसका समाधान छुपा है? अब आप सोच रहे होंगे कि आप एस्मा के ट्रीटमेंट के लिए अडुसा कैसे यूज कर सकते हैं। अडुसा, जिसे वासा या मालाबार नट के नाम से भी जाना जाता है, एक औषधीय पौधा है जो अपने एंटी इंफ्लेमेटरी और ब्रोंकोडिलेटर प्रॉपर्टीज के लिए प्रसिद्ध है। मेरे पास आपके लिए एक सिंपल और इफेक्टिव नुस्खा है, अडुसा पत्ता काढ़ा। यह काढ़ा न केवल अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। इसे घर पर बनाना बहुत आसान है। आपको बस अडुसा के पत्तों को सुखाकर उनका पाउडर बनाना है। यह प्रक्रिया बहुत सरल है और आप इसे आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं।
जब आपके पास अडूसा पत्ता पाउडर हो तो 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच पाउडर डालें और इसे 15-20 मिनट तक उबालें या जब तक कि पानी 1/4 न रह जाए। इस प्रक्रिया से काढ़ा तैयार हो जाएगा। रेगुलरली इस अडूसा पत्ता काढ़े को पीने से आपको अस्थमा के सिम्टम्स मैनेज करने में और समय के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम करने में हेल्प मिल सकती है। ये काढ़ा आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, लेकिन याद रखें, कंसिस्टेंसी जरूरी है दोस्तों। किसी भी नेचुरल रेमेडी का प्रभाव तभी दिखता है जब आप उसे नियमित रूप से लेते हैं। अडूसा यूज करने से पहले अपने डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह उपाय आपके लिए सुरक्षित और उपयुक्त है। इसके साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन भी अस्थमा के लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। यह होलिस्टिक अप्रोच आपकी ओवरऑल वेलबीइंग को इनहेंस करेगा। तो दोस्तों, आज ही अडूसा पत्ता काढ़ा ट्राई करें और अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। अस्थमा के लिए योग अपने शरीर और सांस को शांत करें। बॉडी अब कुछ योगा पोजेस के बारे में बात करते हैं जो अस्थमा के सिम्टम्स कम करने में हेल्प करते हैं। योग के ये पोजेस न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं बल्कि आपके श्वसन तंत्र को भी बेहतर बनाते हैं। नियमित अभ्यास से आप अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और सांस लेने में आसानी महसूस कर सकते हैं। योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग और पोजेस के बारे में नहीं है, ये आपके बॉडी और माइंड के बीच कनेक्शन बनाने के बारे में है। जब आप योग करते हैं तो आप अपने शरीर और मन को एक साथ लाते हैं, जिससे एक गहरा संतुलन और शांति प्राप्त होती है। यह कनेक्शन आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अस्थमा है तो अनुलोम विलोम, जिसे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं, शुरू करने के लिए बेस्ट है। यह तकनीक आपके नाक के रास्ते को साफ करने, आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने और आपके मन को शांत करने में मदद करती है। इसे नियमित रूप से करने से आप अपने श्वसन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं और सांस लेने में सुधार कर सकते हैं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके नाक के रास्ते क्लियर करने, आपके फेफड़ों की कैपेसिटी इंप्रूव करने और आपके माइंड को काम करने में हेल्प करता है। गहरी सांस लेने की यह प्रक्रिया आपके शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाती है और आपके मन को शांत करती है, जिससे आप अधिक केंद्रित और शांत महसूस करते हैं। एक और योगा पोज जो अस्थमा के लिए फायदेमंद है वो है भ्रामरी, जिसे बम्बल बी ब्रीथ भी कहते हैं। यह तकनीक आपके श्वसन तंत्र को शांत करने और आपके मन को आराम देने में मदद करती है। भ्रामरी के दौरान आप एक गुनगुनाहट की आवाज निकालते हैं जो आपके मन को शांत करती है और तनाव को कम करती है। यह रिलैक्सिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करने, रिलैक्सेशन बढ़ाने और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को काल्म करने में हेल्प करता है। इसे नियमित रूप से करने से आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और एक गहरा संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। योग और श्वसन अभ्यास के माध्यम से आप अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। ऊत्रो, अस्थमा से रिलीफ के लिए आयुर्वेदिक उपायों की पावर को अपनाएं। बॉडी तो दोस्तों, ये कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे हैं जो अस्थमा अटैक मैनेज करने और रोकने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। याद रखें, ये रेमेडीज हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और मुझे उम्मीद है कि इन रेमेडीज से आपको अपना अस्थमा मैनेज करने और हेल्थी और हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हेल्थ टिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।